देखिए, वैसे तो आजकल मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बार बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का आना, इसके बहुत से रीजंस हैं। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। किसी को अपने बिजनेस को लेकर, किसी को रिलेशनशिप को लेकर, किसी को करियर को लेकर, या कोई अपने बच्चे की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, बार बार सोचने लगता है, रह रहकर बार बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा, एक ऐसा रीज़न बताऊंगा जिस वजह से अक्सर हम लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं, जिस वजह से अक्सर कोई ना कोई एक ऐसी बात दिमाग में बैठ जाती है जिसको हम बाहर नहीं निकाल पाते, और उस एक विचार, एक बात की वजह से हम बार बार नकारात्मक विचारों का शिकार होने लगते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, हम सब मानसिक तनाव में तब आते हैं, स्ट्रेस में तब आते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा पजल हमने बना लिया है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपका डाइवोर्स हुआ, किसी इंसान का तलाक हुआ, डाइवोर्स हो गया। अब वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई, वो उसके लिए एक पजल बन गया। अब वो इंसान 24 घंटे बैठा बैठा सोचता है कि इस रिलेशनशिप में आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो बहुत प्यार किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, मैंने तो केयर भी बहुत की, आखिर मेरी गलती क्या थी। ये एक सवाल उस इंसान के दिमाग में बैठ गया। फिर वो सोचता है कि क्या सभी ऐसे होते हैं? जो भी इंसान है, जो शादी करता है, जो रिलेशनशिप में आता है, क्या सभी इंसान एक दूसरे को धोखा देते हैं? ये दूसरी प्रॉब्लम, ये दूसरा पजल उसके दिमाग में बैठ गया। और वो दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा, दोनों पजल्स का कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, और बैठे बैठे 24 घंटे वो यही सोचता रहता है। मान लीजिए ऐसे ही कोई स्टूडेंट फेल हो गया, उसने बहुत प्रिपरेशन की, बहुत तैयारी की, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाले, लेकिन वो फेल हो गया। अब आप जानते हैं वो क्या सोचता रहेगा? क्या मेरी जॉब लगेगी? क्या मैं दोबारा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? वो अपने लिए एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर चुका है, अपने लिए एक पजल को क्रिएट कर चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन मार्क हम अपने दिमाग में बनाते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ती है, उतने नकारात्मक विचार हमारे को घेरते हैं, उतना हम स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, दुखी रहने लगते हैं। जितने सवाल, जितने क्वेश्चन मार्क, जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी पजल्स हम अपने माइंड में बनाते चले जाएंगे, उतना हम नकारात्मक विचारों से घिरते चले जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कारण नहीं बल्कि निवारण भी बताऊंगा। अगर ये नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, क्वेश्चन मार्क्स की वजह से, पजल्स की वजह से, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक डेमो से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मेरे हाथ में ये एक ताला है, ध्यान से देखिए इस ताले को। ये एक ताला है और इसकी चाबियां हैं मेरे पास। ये 4-5 चाबियों का गुच्छा मेरे पास है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये ताला जो है किस चाबी से खुलेगा। अब आप मुझे क्या कहेंगे? अगर आपको मैं पूछूं, आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि बॉस ये कौन सी चाबी से खुलेगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, आप एक एक करके चारों चाबियां ट्राई करिए, जिससे वो ताला खुल जाएगा, वो उसी ताले की चाबी होगी। बड़ा सिंपल है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने अपने दिमाग में ये ताला फिट कर लिया है। अब इस ताले को हम खोलते नहीं हैं। ताला किस चीज़ का लगा दिया? किस चीज़ की लॉक कर दिया हमने? नेगेटिव थॉट्स से। नेगेटिव थॉट्स, ये पता नहीं कितने सारे ताले हमने अपने दिमाग में लगा लिए, और इसी वजह से हमने अपने दिमाग को बंद कर दिया। अब बॉस, चाबियां कहाँ हैं? कौन सी चाबी किस ताले की है, आपको क्या पता?
चलिए आज आपको बताता हूं कि ये जो दिमाग में ताले फिट हो गए हैं नेगेटिव थॉट्स के, गलत सोच के, नकारात्मक विचारों के, वो किन चाबियों से आखिर खुलते हैं। 2-3 शब्द आज आपको बताऊंगा और अगर वो शब्द आप समझ लेते हैं, ये जो मानसिक तनाव, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब उन चाबियों से छूमंतर हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 शब्द को समझिए, हेल्पफुल थॉट्स एंड अनहेल्पफुल थॉट्स। लिख लीजिए, हेल्पफुल थॉट्स, अनहेल्पफुल थॉट्स। हेल्पफुल थॉट्स वो होती हैं जो आपकी रियली हेल्प करती है, जिस सोच से आपकी हेल्प होती है, जिस सोच से आप एक्शन लेते हैं, जिस सोच से आप डिसीजन लेते हैं, वो है आपकी हेल्पफुल थॉट। अनहेल्पफुल थॉट, अनहेल्पफुल थॉट वो होती है जिस सोच से ना ही आप कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना एक्शन ले पाते हैं, ना लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, ना मुस्कुरा पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं। हेल्पफुल थॉट्स क्या होती हैं? वो थॉट्स जो आपके दिमाग में तो आती हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए आप अभी जॉब करते हैं, अभी आप 25, 26, 27 साल के हैं, 25 से 45 साल के बीच में हैं, आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, और अब आपके दिमाग में आता है कि मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है, मैं अपनी इनकम रेज करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ? ये है हेल्पफुल थॉट। अब अनहेल्पफुल थॉट सुनिए, आप 25, 26, 27, 25 से 40 साल के बीच में हैं, अब आपके दिमाग में तो हेल्पफुल थॉट आया कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी इनकम डबल करना चाहता हूँ, मैं ग्रोथ चाहता हूँ, मैं प्रमोशन चाहता हूँ, ये आपके माइंड में एक हेल्पफुल थॉट आया। लेकिन अनहेल्पफुल थॉट, अब आप जानते हैं अनहेल्पफुल थॉट कैसे काम करेगा? अरे मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मेरे जो ऑफिस में है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बहुत भोला हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, मैं तो किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। ये है आपकी अनहेल्पफुल थॉट। अब आप बताइए, जब आप कह रहे हैं मैं तो इंटरव्यू नहीं दे सकता, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ये थॉट आपकी किसी तरीके से हेल्प करेगी? क्या ये थॉट किसी तरीके से आपको लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए मजबूर करेगी? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये है अनहेल्पफुल थॉट। जब आप अनहेल्पफुल थॉट को हेल्पफुल थॉट में कन्वर्ट करते हैं, तब आप इस स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से, नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी इंसान का वेट ज़्यादा है, कोई ओवर वेट है, अब वो क्या करे? हेल्पफुल थॉट देखिए, हेल्पफुल थॉट उसकी कैसे मदद करती है कि मैं जिम जाऊंगा, मैं अच्छी डाइट लूंगा, हाँ मुझे पता है कि टाइम लगेगा, शायद 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं टाइम दे सकता, लेकिन हाँ डेली आधा घंटा जिम जरूर जाऊंगा। ये है हेल्पफुल थॉट। अनहेल्पफुल थॉट, कुछ नहीं होता, वेट ही तो बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे जब कुछ होगा तो, अरे कुछ नहीं होता, कोई मरता थोड़ी ना है, देख लेंगे जब वो दिन आएगा। अनहेल्पफुल थॉट। जब तक आप अनहेल्पफुल थॉट को नहीं समझेंगे, आप एक काम करिए, एक दिन आप बैठिए, अपना एक नोटबुक लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए, पेन लेकर बैठिए, और जितनी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं, देखिए अभी हम क्या करते हैं, जब कोई नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आता है, अभी हम उस विचार को रोकते हैं, हम रोकने की कोशिश करते हैं अलग अलग ढंग से, कभी गाने सुनने लग जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हम उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप एक दिन बैठ जाइए, उस थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए बैठ जाइए, अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाइए और 2 कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए हेल्पफुल थॉट, एक में लिखिए अनहेल्पफुल थॉट, और आप लिखते जाइए, जो आपको लगे कि ये हेल्पफुल थॉट है आप उसको हेल्पफुल थॉट के कॉलम में डालिए, जो आपको लगे ये अनहेल्पफुल थॉट है आप उसको अनहेल्पफुल थॉट के कॉलम में डाल दीजिए। और एट द एंड, आफ्टर 1 आवर, 2 आवर्स, आफ्टर 20 मिनट्स, आप उसको एनालाइज करिए, आराम से उस रजिस्टर को लेकर बैठिए और देखिए कि आपकी हेल्पफुल थॉट क्या है, आपकी अनहेल्पफुल थॉट क्या है,
जब आप इन दो शब्दों को समझ जाएंगे आप मानसिक तनाव से बाहर आ पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की हुई हैं, ये जो पजल्स हमने अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, देखिए मैंने आपको कहा ना, ये ताला हमने लगाया हुआ है। जब तक आप इस ताले की चाबी लेकर नहीं आएंगे, यानी कि आप अपने थॉट्स को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक ये स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि आप नकारात्मक विचारों से बाहर आ सकें। अगर किसी विचार ने आपको पकड़ लिया है या आप किसी विचार को पकड़ कर बैठे हैं जिस वजह से दिमाग में 24 घंटे नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, आप इस ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को, इस ब्यूटीफुल लाइफ को देख सकें, एंजॉय कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें और लाइफ में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों की मदद करते हुए लाइफ को एंजॉय कर सकें। इस वीडियो को बनाने में कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू so much. Always stay connected and be happy. Thanks a lot.